अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड वाचिंग अस दोस्तों, मैं हूं चैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बट आज की ये जो वीडियो है, हमने क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग कोर्स शुरू किया हुआ है, तो ट्रेडिंग कोर्स में हमारी ये अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, कहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। फंडामेंटल्स भी यहाँ पर अभी करंटली डिस्कस करने वाला हूँ कि फंडामेंटल्स के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। ये इन सब के लिए आप लोगों के पास कहाँ-कहाँ पर अकाउंट होना चाहिए। तो भाई, एक तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू पर। बट ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 काइन्स लिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कोई भी काइन लिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 30 काइन से ज़्यादा लिस्ट नहीं कर सकते। इसका हल भी मैं बताऊंगा, इसका हल भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई 30 काइन से ज़्यादा अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू पर ऐड करना चाहते हैं तो भाई वो किस तरह करेंगे। यही हमारे पास ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड, आपका काइन मार्केट कैप पर अकाउंट होना चाहिए। काइन मार्केट कैप पर भी आप लोगों का अकाउंट जो है ज़रूरी है। थर्ड, ओकेएक्स एक्सचेंज पर आपका अकाउंट होना चाहिए। ओकेएक्स एक्सचेंज पर किस तरह, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर इजीली बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड भी कर सकते हैं ओकेएक्स एक्सचेंज पर। सेकंड, आप लोग अपने एनालिसिस अगर यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेडिंग व्यू पर आ जाते हैं तो जो लिस्ट होता है यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 30 काइंस ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ओकेएक्स एक्सचेंज पर आ जाते हो तो भाई आप लोग यहाँ पर 30 काइंस से भी ज़्यादा काइंस ऐड कर सकते हो। जितने आप चाहो, हज़ारों चाहो भाई, आप लोग सारे के सारे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए भाई, ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है, मेरा जो पर्सनल लिस्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये मैंने लिस्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस लिस्ट में ओपी काइन मैंने ओपन कर लिया, ओपी काइन पर मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एनालिसिस अगर मैं करूँगा तो भाई सपोज मैंने यहाँ पर भाई हाईलाइटर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने एक ड्रा कर लिया सपोर्ट लेवल, यहाँ पर मैंने ड्रा कर लिया रेजिस्टेंस। यहाँ से मैंने कहा कि भाई इस तरह हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न है, ये ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट लूंगा। ये मैंने क्या कर लिया भाई। ट्रेडिंग है ना, उसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं। बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना टेक्निकल एनालिसिस में, वो एक्सपीरियंस है भाई। ना भाई टेक्निक, ना भाई यहाँ पर आपके चार्ट पैटर्न्स कि भाई ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, मैं लॉन्ग कर लूँ, मैं शॉर्ट कर लूँ, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, मैं यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग कर लेता हूँ। नहीं भाई, ना ये चीजें चलती है, ना फंडामेंटल एनालिसिस चलती है। एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर बहुत सा कुछ सीख लिया, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे चीजें आप लोगों ने देखी, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पर सपोज सपोज अगर आप लोग जो है यहाँ पर अकाउंट भी बना लेते हैं, या अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस भी सीख जाते हैं, तो भाई आप लोगों को फिर क्या चाहिए, एक्सपीरियंस ही चाहिए, ठीक है। अगर बंदे के पास एक्सपीरियंस ना हो ना, तो भाई वो ट्रेड चाहे उसको बहुत टेक्निकल एनालिसिस आते हो, बहुत फंडामेंटल एनालिसिस आते हो, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई वो मार्केट से अर्न नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। तो भाई एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस एंड जो चार्ट पैटर्न्स है, फंडामेंटल एनालिसिस भी है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को आनी चाहिए। और ये किस तरह आएंगी, अगर मैं यहाँ पर चार्ट्स लगा लूँ, मुख्तलिफ चार्ट्स लगा लूँ, तो मैं हर एक चार्ट को देखूंगा, या अगर मैं मुख्तलिफ चार्ट्स को अपने पास ऐड कर लूँ, ठीक है, तो मैं उनको देखूंगा कि भाई यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस से ये होता है कि भाई आपको डायरेक्टली पता होगा कि भाई ये लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तभी ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। एंड यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है आप लोगों को डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो भाई एक्सपीरियंस मस्ट है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस भी सीख जाते हैं, फंडामेंटल भी सीख जाते हैं, तो आपके लिए एक्सपीरियंस मस्ट है। मैं जो अपने एनालिसिस करता हूँ तो भाई मैं यहाँ पर ओकेएक्स एक्सचेंज पर ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही जो है मुझे प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से ही
मुझे प्रॉफिट देखने को मिलता है और यहाँ से ही मुझे अपने एनालिसिस परफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अभी अगर आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो मैंने सपोज ड्रा किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ड्रा कर लिया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ओपी में भी कुछ ड्रा किया था ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओपी पर मैं अगर आ गया तो भाई ओपी पर भी मेरा एनालिसिस मौजूद है, DYDX पर भी मेरा एनालिसिस मौजूद है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोग ज़्यादा काइंस को यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके एनालिसिस कर सकते हो। वाइल यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू पर आप बहुत ही कम एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। 30 काइंस ही आप लोग ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर सकते। सेकंड, फिर जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो बात आती है, एक तो हमारा हो गया कि काइन मार्केट कैप पर हमने अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग व्यू पर भी अकाउंट बना दिया, एंड OKX एक्सचेंज पर। तो भाई OKX एक्सचेंज पर आप लोगों ने अकाउंट बनाया तो दिया, ठीक है। अब आ जाता है बात बात जो आती है इंडिकेटर्स की आती है। तो भाई इंडिकेटर्स में आप लोग कौन से इंडिकेटर्स यूज करेंगे, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आप लोगों ने क्या कर लेना है कि भाई एक तो आप लोगों ने MA पे को यूज कर लेना है, ठीक है, मूविंग एवरेज को। जो मूविंग एवरेज होता है 20 डेज, 50 डेज एंड 100 डेज, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं इंडिकेटर्स। EMA जो होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं, इंडिकेटर्स भी आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे बट खैर कोई बात नहीं। तो भाई इंडिकेटर्स आप लोगों ने EMA ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि वॉल्यूम भी देखना है एंड RSI भी देखना है, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो EMA है, ठीक है, जो मूविंग एवरेज है 50 20 20 50 100 एंड 200, ठीक है। ये चार जो है ये मैं तो भाई उनका भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस में। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स भी, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि क्या क्या आपने ऐड करना है, वॉल्यूम भी ऐड कर लिया, RSI भी ऐड कर लिया, EMA भी ऐड कर लिया, MA या मूविंग एवरेज भी आप लोगों ने ऐड कर लिया। तो इतना हमारा आज काफ़ी था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को के पास होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर मोर एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।